साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब तक कि ये गोदी मीडिया सरकार प्रायोजित नफरत का जहर आपकी रगों में घोलती रहेगी, तब तक मेरे जैसे लोग इन नफरतवादियों की भंडाफोड़ करते रहेंगे। आज की वीडियो में मैं भारत और कतर में कोरोना वायरस की तुलना करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि खबर और एजेंडा सेटिंग में फर्क क्या होता है। 24 घंटे के भीतर ये गोदी मीडिया आपको 30 से 40 खबरें बताता है, लेकिन उनमें से चुनिंदा वो कौन सी खबरें हैं जिन खबरों की चर्चा आप चौराहे पर खड़े होकर करते हैं। सामने अपने जैसी मानसिकता के किसी व्यक्ति पर मिल जाने पर सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं। अगर आप कोई खबर टीवी पर चलते देखते हैं तो सबसे पहले उस खबर को लेकर के आप किसी को फोन पर सूचना देते हैं। ये जो खबरों का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार माउथ पब्लिसिटी के द्वारा हो रहा है, यही गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग है। आप खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं आप गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग का तो शिकार नहीं हैं। कल मेरे पास प्रयागराज से एक फोन आया। उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को घर से इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि तबलीगी जमात में शामिल होने वाले तमाम सारे विदेशियों को घर में रखने के आरोप में उनको हिरासत में लिया गया था। खबर का सीधे तौर पर मुझसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जानबूझ करके फोन करके यह खबर मुझे बताई गई। इसका मतलब कि आप वही नफरत की मानसिकता से घिरे हुए हैं। आप मुझे साबित करने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ठीक कहता हूं, सरकार भी ठीक कह रही है कि तबलीगी जमात भारत में कोरोना वायरस फैला रही है। आज की इस खबर में कुवैत का जिक्र इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया नफरतवादियों और भारत सरकार को कुवैत की सरकार, लोगों और मीडिया से सीख लेने की जरूरत है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। पहले यह बता देता हूं कि कुवैत में तकरीबन 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने कुवैत डॉक्टर्स का विशेष दल भेजा है। लेकिन गोदी मीडिया ने इस बात का महिमामंडन तो किया कि मोदी सरकार ने कुवैत में रह रहे भारतीयों के लिए एक रक्षा दल भेजा है, लेकिन उसके पीछे छुपा कारण नहीं बताया। मैं बता देता हूं, लेकिन पहले गोदी मीडिया की हेडिंग सुनिए। कोरोना, कुवैत पहुंचा भारतीय डॉक्टरों का दल, पीएम मोदी ने दिया था मदद का भरोसा। दूसरी हेडिंग उन्होंने लगाई, स्पेशल रिपोर्ट, कोरोना संकट के बीच भारत ने कुवैत भेजे डॉक्टरों के दल। तीसरी हेडिंग, फिर दूसरों की मदद को आगे आया भारत, भारतीय रैपिड रिस्पांस टीम कुवैत रवाना। चौथी हेडिंग एबीपी में, कोरोना वायरस, कुवैत की मदद को पहुंची 15 भारतीय डॉक्टरों की रैपिड रिस्पांस टीम। इन तमाम सारी खबरों को मैंने पूरा चेक कर लिया है। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि आनन फानन में भारत को कुवैत इन डॉक्टर्स की टीम को या सेना को क्यों भेजना पड़ा। भारत सरकार ने कुवैत जो डॉक्टरी टीम और सेना के कुछ लोगों को भेजा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। इसलिए क्योंकि भारत में एक धर्म विशेष के लोगों को कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। सरकार के लोग सामने आकर के बाकायदा बयान जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तबलीगी जमात ने ही भारत में सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाया। बगल में एक हेडिंग देखिए, एबीपी की हेडिंग में लिखा हुआ है, सरकार ने कहा तबलीगी जमात के कारण देश में 22,000 लोग क्वारंटीन, 30% के लिए मरकज जिम्मेदार। इस परसेंटेज के खेल में लगे हुए भक्तों को एक आंकड़ा मैं बता देता हूं। 18 अप्रैल के ये आंकड़े हैं। तब तक कुवैत में 1915 लोग कुल कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उन 1915 लोगों में से अकेले 885 लोग भारतीय थे। फिर से रिपीट कर देता हूं, 1915 संक्रमित लोगों की पूरी संख्या थी कुवैत में, उनमें से अकेले 785 लोग भारतीय थे। इसका मतलब कुवैत में कुल जितने लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनमें से 41% अकेले भारतीय हैं। लेकिन इतने ज्यादा आंकड़े आने के बाद भी कुवैत की सरकार, कुवैत की मीडिया या कुवैत के लोगों ने कभी भारतीयों को कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। अकेले कुवैत की बात नहीं है, गल्फ कंट्रीज जिनमें ज्यादातर मुस्लिम देश माने जाते हैं, जैसे कतर, यहां पर 420 भारतीय कोरोना संक्रमित हैं। ईरान 308 भारतीय कोरोना संक्रमित हैं। ओमान 297 भारतीय कोरोना संक्रमित हैं। यूएई 238 भारतीय कोरोना संक्रमित हैं। सऊदी अरब 186 भारतीय, बहरीन 135 भारतीय। पूरे विश्व में 53 देशों में
3,336 भारतीय कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 2,061 लोग सिर्फ गल्फ कंट्रीज यानी कि मुस्लिम देशों में रहने वाले भारतीय कोरोना संक्रमित हैं। उनमें भी ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग हैं। तो क्या इन देश के लोगों को, भारतीयों को कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार बताते हुए उनके प्रति नफरत फैलानी चाहिए थी, उनके ऊपर हमले करवाने चाहिए थे, उनको इसका गुनहगार साबित कराना चाहिए था, उनको यह धमकी दी जानी चाहिए थी कि तुम अपने देश में चले जाओ? ऐसी स्थिति में ये लोग जाते कहां? क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया था कि विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित है तो हम उसको अपने देश में नहीं लाएंगे, वो उसी देश में स्थित इंडियन एम्बेसी में संपर्क करे। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख सबाह अल खालिद। उन्होंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपने देश के लोगों से कहा कि किसी भी देश के व्यक्ति को इस चीज के लिए आरोपी ना माने, टारगेट ना करें, और देश के लोगों से अपील की है कि इस समय जो भी हमारे देश में रह रहा है उसकी मदद करें, वो किसी भी देश का रहने वाला हो। भारत के लोगों को कम से कम इससे सीख लेने की जरूरत है। जो कहते हैं कि हम एजेंडा कहां चला रहे हैं, हम खबर ही तो बता रहे हैं। अगर तबलीगी जमात के लोग घूम घूम करके कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं तो हम उस बात का जिक्र ही तो कर रहे हैं, लेकिन जिक्र करने में, एजेंडा बनाने में, नफरत फैलाने में फर्क होता है। गोदी मीडिया ने समय समय पर जो नफरत के बीज बोए हैं उसका परिणाम आज सामान्य टाइप का मुस्लिम जो बेचारा मजदूर है, गरीब है, ठेले रिक्शे वाला है, सब्जी बेचने वाला है, उसको उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार के मीडिया मैनेजमेंट में जुटी ये गोदी मीडिया की टीम आपको यह भी नहीं बताएगी कि कुवैत में आखिर इतने कम संक्रमण क्यों हैं। दो आंकड़े आपको बता देता हूं। भारत में पहला केस मिलता है कोरोना संक्रमण का 31 जनवरी। इसके बाद भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका जाता है 22 मार्च को। गौर से सुन लीजिएगा, 31 जनवरी को पहला आंकड़ा, पूरे फरवरी में कुछ नहीं किया गया, पूरा मार्च निकाल दिया गया। 22 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाती है। उसी दूसरी तरफ कुवैत में पहला मामला मिलता है 24 फरवरी, यानी कि भारत के 24 दिन बाद। लेकिन वो 10 देशों की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा देते हैं 8 मार्च को। यही वजह है कि कुवैत में विदेशों से आने वाला संक्रमण रुक गया, और कुवैत जैसे छोटे देश में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमित मरीजों की संख्या केवल 2080 है। वहीं भारत में 19,984 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गोदी मीडिया को अगर सरकार की वाहवाही दिखानी थी, बिल्कुल दिखाए, वो भी एक खबर है, लेकिन उसके साथ सच्चाई भी बताए कि भारत को कुवैत में डॉक्टरों की टीम भेजनी क्यों पड़ रही है, यह भी बताए, और यह भी सवाल पूछे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इतने बाद में रोक क्यों लगाई गई। तबलीगी जमात में शामिल होने वाले वो लोग जो विदेश से आए थे, उसी दौरान आए थे। अगर समय रहते इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी जाती तो तबलीगी जमात के लोग हों चाहे अन्य लोग, वो भारत में विदेश से कोरोना का संक्रमण लेकर के घुस ही नहीं पाते। मैं इस नफरत को सरकार प्रायोजित नफरत इसलिए कहता हूं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या बीजेपी शासित राज्यों की अन्य सरकारें, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में बार बार निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात का जिक्र करते हैं, उनकी संख्या को अलग से बताते हैं, उनकी धरपकड़, पकड़ा पकड़ी की खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाता है। बाकी का बचा हुआ काम गोदी मीडिया पूरी कर देती है। इस आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं आए थे, बल्कि देश भर के अन्य राज्यों में भी गए थे। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, तबलीगी जमात के लोगों को वहां भी पकड़ करके क्वारंटीन किया गया, लेकिन इस तरीके से एजेंडा नहीं बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से नफरत के बीज नहीं बोए गए। एक उदाहरण बता देता हूं। 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हेडिंग लगाई गई, यूपी में आधे से ज्यादा संक्रमित तबलीगी जमात से 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलने की संभावना कम। इस हेडिंग को इतनी कलाकारी के साथ लिखा गया है कि लोगों के जहन में ये बात घुस जाए कि तबलीगी जमातियों की वजह से ही कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, मजदूरों में भी ये गुस्सा पनपे कि इन्हीं लोगों की वजह से लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद नहीं खुल पा रहा है। ये है गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग। कम से कम आप गल्फ कंट्रीज से, विशेष करके कुवैत जैसे देशों से सीख ले लीजिए। उस समय आपके प्रधानमंत्री जिस समय
ट्रंप की आबोभगत में लगे हुए थे, उस समय देश में कोरोना का संक्रमण आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि उनके मित्र ट्रंप विदेशी यात्राओं पर रोक लगाएं, तब हम लगाएंगे। इसलिए एक विकसित और सुविधा संपन्न देश अमेरिका आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण अगर कहीं फैला है तो वो अमेरिका में। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ इस गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग का शिकार न खुद बनिए न लोगों को बनने दीजिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है